जय श्री कृष्णा। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 4 में है। टैरोट जो लर्निंग हमारा कोर्स चल रहा है उसके अंदर आज हम देखेंगे टैरोट का डिवीजन कैसे होता है। टैरोट कार्ड्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। जो हमारा डेक होता है उसके अंदर जो हम लोग सीख रहे हैं ये वाला हमारा राइडर वेट टैरोट डेक। इस डेक के अंदर 78 कार्ड्स होते हैं और उन 78 कार्ड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेजर आर्कना जिसके अंदर 22 कार्ड होते हैं जो 0 से लेके 21 तक काउंट होते हैं, और माइनर आर्कना इसके अंदर 56 कार्ड्स होते हैं जिनको हम आगे और फर्दर डिवाइड करते हैं 4 सूट्स के अंदर, जहां पे 14-14 कार्ड्स हर सूट के अंदर काउंट होते हैं। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं। मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। डिवीजन और टैरोट कार्ड का जैसा मैंने आपको बताया 78 कार्ड्स का डिवीजन होता है इसके अंदर। अब देखिए, मेजर आर्कना माइनर आर्कना दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। माइनर आर्कना को हमने फर्दर डिवाइड किया 14 कार्ड्स में, जिनको हम वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स एंड कप्स के नाम से जानते हैं। वॉन्ड्स को आप रॉड्स भी बोल सकते हैं और पेंटिकल्स को कॉइन भी बोला जाता है। अब माइनर आर्कना को जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 सूट्स में डिवाइड करते हैं। हर सूट के अंदर 14 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक के कार्ड्स को हम पिप कार्ड्स बोलते हैं, और 11 से लेकर 14 तक के कार्ड्स को हम कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं, जिसके अंदर पेजेस, नाइट्स, क्वींस एंड कप्स आते हैं। अब हम देखते हैं कि मेजर आर्कना और माइनर आर्कना में हम डिफरेंस कैसे करें। शुरू शुरू में जब हम लोग नए नए होते हैं तो हमें उनके अंदर डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम पता नहीं लगा पाते। तो उसको देखते हैं कि हम डिफरेंस कैसे करेंगे। मेजर आर्कना का कार्ड है, उसमें यहाँ पे आपको नंबर लिखा हुआ दिख रखा है, एक रोमन नंबर लिखा होगा, साथ में उसका यहाँ पे नाम लिखा होगा, द सन। मोस्टली में द लगा हुआ है, कुछ में नहीं भी लगा है। यहाँ पे नाम भी है और यहाँ पे नंबर भी है। जब हम बात करते हैं माइनर आर्कना की, तो माइनर आर्कना के कार्ड्स कैसे होते हैं। जो एसेस हैं उनमें यहाँ पे एस ऑफ कप्स लिखा हुआ है, साथ में कोर्ट कार्ड्स में भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसा दिख रहा है। कप्स है तो यहाँ पे आपको कार्ड पे कप जरूर दिखेगा, है ना। यहाँ पे स्वॉर्ड्स लिखा है तो यहाँ पे आपको स्वॉर्ड जरूर दिखेगी। अब ये वॉन्ड्स है, ये जो आपको दिख रही है ना, डंडियां सी, लाठी जैसी, ये वॉन्ड्स कहलाती हैं। यहाँ पे माइनर आर्कना में या तो आपको ऊपर ये नंबर मिलेगा और उस सूट का सिंबल मिलेगा। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है और 4 वॉन्ड्स लगी हुई है, इट मींस 4 ऑफ वॉन्ड्स। एसेस के अंदर एस ऑफ कप्स लिखा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन जिस सूट का है, जैसे कप्स का है तो वो कप्स लिखा हुआ है और कप इसमें बना हुआ है। कोड कार्ड्स की बात करेंगे, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं लिखा है। जैसे कि बाकी कार्ड्स में जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इसी तरीके से जहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स होगा वहां पे 2 वॉन्ड्स बनी हुई होंगी। जहाँ पे 5 ऑफ कप्स होगा वहां पे 5 कप्स बने हुए होंगे। जहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स होगा वहां पे आपको 7 पेंटिकल्स उस कार्ड पे दिखाई देंगे।
लेकिन जब बात आती है कोड कार्ड्स की, 10 से ऊपर जैसे ही काउंटिंग जाती है कोड कार्ड्स की, तो वहां पे आपको नीचे तो लिखा होगा, नीचे तो लिखा होगा, जैसे मैंने कोड कार्ड्स में आपको बताया कि पेजेस, नाइट्स, क्वीन एंड किंग लिखा होता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ स्वॉर्ड एक ही बनी होगी। अभी यहीं पे नाइट ऑफ कप्स होता तो नाइट के हाथ में एक ही कप आपको दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस करने के तरीके हैं कि आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सको कि मेजर आर्कना के कार्ड्स कैसे दिखाई देते हैं और माइनर आर्कना के कार्ड्स कैसे दिखाई देते हैं। आई होप इससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी एकदम नए नए हैं, तो आपके लिए कार्ड्स को पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं मेजर आर्कना की। मेजर आर्कना के कार्ड वो कार्ड्स होते हैं जो आपकी लाइफ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। ये 22 कार्ड्स होते हैं, ये 22 पर्सनालिटीज को या 22 सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी लाइफ में या तो आ चुकी हैं या आने वाली हैं। इनका अपना एक स्पेसिफिक मैसेज होता है, एक गाइडेंस होती है इनकी तरफ से, ताकि हम उस समय से अ, उस समय हमको किस तरह की हेल्प चाहिए या किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसकी गाइडेंस हमें ये कार्ड्स देते हैं। आपके लिए लाइफ की बहुत बिगर पिक्चर को ये रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर आर्कन। ये उन इवेंट्स को शो करते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ये आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स, मेजर लेसन्स या आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 22 पर्सनालिटीज मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स है, किसी व्यक्ति की कैसी नेचर हो सकती है। नेचर कैरेक्टर को बताते हैं जो कि व्यक्ति का जन्म से होता है। ये आपको ये गाइड करते हैं कि आपका फोकस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस जगह पर होना चाहिए, और ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन इवेंट्स को आप रोक नहीं सकते हो, है ना। अब आते हैं माइनर आर्कना पे। ये आपके छोटी मोटी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं, हम क्या एक्शंस लेते हैं, हमारे क्या डिसीजंस होते हैं रोजमर्रा के जो होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको अफेक्ट कर रही हैं। आपको क्या स्टेप लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अब इसके ट्रेड्स हैं, ये डे टू डे एक्टिविटीज को, इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन इवेंट्स को बताते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं या अपने एक्शंस के साथ उनको ऊपर वर्क कर सकते हैं। एक्शंस कौन से होने चाहिए जो हमें करने की जरूरत है, वो हमें बताते हैं। डिसीजंस लेने में हमें हेल्प करते हैं। और जो लोग हमारी, हम जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर आर्कना फर्दर डिवाइड होता है वॉन्ड्स, मैंने आपको बताया था वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स एंड स्वॉर्ड्स में। वॉन्ड्स जो होते हैं वो फायर एलिमेंट है, ये एरीज, लियो और सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी लाइफ के जो एक्शंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको बताते हैं। आप क्या काम करेंगे, आपका करियर क्या है, आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं, जो वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, किसी काम को डेवलप कैसे कर रहे हो, कितना आप उसके अंदर एफर्ट डाल रहे हो कि उस काम में डेवलपमेंट हो, किस तरह की एनर्जी आपके पास है,
पैशन है, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, आपको नेम फेम कितना मिला हुआ है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी चीज को करने की, कितना पोटेंशियल है। नेगेटिव ट्रेट में देखेंगे तो आप में कितना ईगो है, आप कितने एरोगेंट हैं। ये सब चीजें हमें वांट्स में देखने को मिलती है। अब जहां तक बात करें वांट्स की, तो इसमें 50% पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट है। ये आपको टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एस्पेक्ट ये है आपकी फिजिकल बॉडी, मनी, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी है ना, ये लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी को लेकर आता है। तो स्टेबिलिटी कैसे आती है? वेल्थ से, प्रॉपर्टी से, मनी से। आपकी बॉडी भी स्टेबल होनी चाहिए, है ना। स्टेबिलिटी होती है तो लाइफ में सिक्योरिटी भी आती है, आपके फाइनेंस बढ़ते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, आप स्ट्रांग होते हो, आपकी कितनी पावर है, वो सब आपको पेंटिकल्स बताते हैं। पेंटिकल्स के कार्ड 90% पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। आगे आते हैं स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स एयर एलिमेंट है, जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि को। स्वॉर्ड्स आपके थॉट्स है। आप कैसे एक पल में यहाँ सोच रहे हो, अगले ही पल में आप किसी और के बारे में सोचने लगोगे, किसी और इंसिडेंट्स के बारे में देखोगे, सोचोगे। थॉट्स इधर से उधर बहुत जल्दी होते हैं। आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आपके अंदर मतलब आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके का है। नेगेटिव साइड देखेंगे तो आपके अंदर एंजाइटी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, आपको टेंशन हो सकती है, आपके अंदर करेज हो भी सकता है, उसकी कमी भी हो सकती है। सिचुएशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है, आपको स्ट्रेस मिल रहा है, वो सब हम स्वॉर्ड से देखेंगे। स्वॉर्ड्स के कारण 90% नेगेटिव कार्ड्स होते हैं। अब बात करते हैं कप्स की। ये वाटर एलिमेंट है, जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को दर्शाता है। कप्स आपके रिलेशनशिप पे को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके अंदर क्या इंट्यूशंस है, आपके अंदर कितनी टॉलरेंस पावर है, वो भी कप से मिलती है। कप से ही आपके अंदर आपकी पार्टनरशिप, आपने रिलेशनशिप में कितनी बॉन्डिंग है, नहीं है, पार्टनरशिप है, वहां पे भी एक बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हमें कप्स रिप्रेजेंट करते हैं। कप्स के कार्ड 90% पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।